और इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और ये बड़ी खबर है राहुल गांधी के वो सरनेम मानहानि मामले को लेकर जिसमें सुनवाई शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका है। आपको याद होगा गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा था। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी के पास जो विकल्प नजर आया उसी मामले में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुमित हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा डिटेल्स दे इस पूरी सुनवाई को लेकर और राहुल गांधी को क्या उम्मीद होनी चाहिए इससे? देखिए, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जो पुर्णेश मोदी थे, जो शिकायतकर्ता थे इस पूरे केस में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही गुजरात सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अभिषेक मनु सिंह भी इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश है जिसमें स्टे कन्विक्शन पे स्टे देने से इनकार किया था उस पर फिलहाल रोक लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस मामले में पक्षकार हैं, यानी कि जो शिकायतकर्ता हैं गुजरात सरकार है, उनका पक्ष आने दीजिए, उसके बाद हम रोक पर विचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो याचिका थी जिसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा क्योंकि इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी हैं उनकी ओर से भी कैविएट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो ऐसे में अब 2 हफ्ते के अंदर गुजरात सरकार के अलावा शिकायतकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे होगा या नहीं। तो अब इसमें आगे ज्यादा कुछ सुमित होना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दे दिया गया है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं कि जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच थी। इस स्टेज पे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्टे जो है वो हाईकोर्ट के आदेश पर लगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दूसरे पक्ष का जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद हम स्टे पर विचार करेंगे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए फिलहाल राहत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है क्योंकि अब इस मामले में नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिकायतकर्ता को। क्योंकि इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उन्हीं की शिकायत पर ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी और उसी आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो चली गई थी। ऐसे में शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आज साफ कर दिया है। यानी कि सुमित, अगर मैं इस पूरे मामले का भी अपडेट समझूं तो एक पुर्णेश मोदी को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो अगली सुनवाई है इस पूरे मामले में अब वो 4 अगस्त को होगी। यानी 4 अगस्त तक एक तो उनकी सदस्यता जाना, दूसरा सजा जो उनको मिली है उसको लेकर गिरफ्तारी की तलवार लटकना, ये सब बरकरार है 4 अगस्त तक, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, ताकि दूसरे का पक्ष भी सुना जा सके। 4 अगस्त से पहले तक जवाब दाखिल करना होगा पुर्णेश मोदी जो शिकायतकर्ता हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि 4 अगस्त को हम ये तय करेंगे कि जो स्टे है, जो कन्विक्शन पे स्टे है उस पर स्टे लगाई जाए या नहीं। यानी कि 4 अगस्त का जो दिन है वो राहुल गांधी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस दिन तय करेगा कि राहुल गांधी को जो दोष सिद्धि हुई है उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। तो बेहद अहम सुनवाई 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है क्योंकि 4 अगस्त से पहले तक जो है शिकायतकर्ता को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस संदर्भ में अब शिकायतकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और उसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि राहुल गांधी को जो दोष सिद्धि हुई है, जो कन्विक्शन है, उस पे स्टे हो या नहीं, यानी कि उस पर रोक लगे या नहीं। जब तक कन्विक्शन पे स्टे नहीं होगा तब तक राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल नहीं हो सकती है और आगामी लोकसभा चुनाव भी वो नहीं लड़ पाएंगे। उसी के साथ 2019 का ये मामला कर्नाटक के कोल्लार में और जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था उनके बाद मुश्किलें उनकी ऐसी बढ़ती हुई नजर आई कि अभी तक उससे राहत नहीं मिल पाई है। सदस्यता जा चुकी है, 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। सुमित, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और देखिए 4 अगस्त को लेकर जो सुनवाई होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का इंतजार है कि उन्हें कुछ राहत मिल पाए और 4 अगस्त जब ये सुनवाई होगी उससे पहले पुर्णेश मोदी
को नोटिस को लेकर अपना जवाब दाखिल करना होगा। पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वही याचिका करता है और गुजरात सरकार को भी इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। सुमित, आपके पास कुछ जानकारी अभी? जी पूर्णिमा, देखिए इस पूरे मामले में राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी से पूछा है कि इस मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे देने से मना कर दिया था, क्यों ना हम उस पर रोक लगा दें। तो इस संदर्भ में अब शिकायतकर्ता जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय शिकायतकर्ता को दिया है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय कर दी है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी की जो कन्विक्शन है, जो दोष सिद्धि है, उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। उससे पहले शिकायतकर्ता की ओर से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा जवाब के रूप में और ये बताया जाएगा कि कैसे हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है। इसका निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो याचिका है उसका पूर्णेश मोदी जो है वो विरोध करेंगे और ये बताएंगे कि राहुल गांधी जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह जो है वो उन्होंने बयान दिया है। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का अगर आप फैसला देखें पूर्णिमा, तो गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राहुल गांधी ने ऐसे 10 मामले जो हैं राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की थी। तो अब शिकायतकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा 2 हफ्ते में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा 4 अगस्त को कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगे या नहीं। 4 दिन का जो 4 अगस्त का जो दिन है वो राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि क्या राहुल गांधी आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वो जो दिन है वो काफी क्रूशियल रहने वाला है राहुल गांधी के लिहाज से। सुमित, अगर मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी के पास फिर तो अगला विकल्प क्या कोई है? नहीं है पूर्णिमा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे। अगर कन्विक्शन पर स्टे सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है तो आखिरी जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है राहुल गांधी की, वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर हम अपील की बात करें, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है 2 साल का, उसके खिलाफ जो अपील है वो अभी भी सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। क्योंकि फिलहाल कन्विक्शन को लेकर राहुल गांधी जो है वो ट्रायल कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है वो जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट को राहत नहीं मिलती है। इसके उलट होता है तो एक तो जो सदस्यता खत्म करने का फैसला है वो भी खारिज हो जाएगा, सजा से भी मुक्त हो जाएंगे राहुल गांधी अगर बाई चांस उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। देखिए जल्दी से बड़ी खबर, सुमित आप मेरे साथ बने रहिएगा। 4 अगस्त को राहुल गांधी पर अगली सुनवाई होगी। बहुत क्रूशियल इस सुनवाई को माना जा रहा है और 10 दिन का वक्त दे दिया गया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और दूसरी तरफ गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन का वक्त दिया गया है कि इस पर वो अपना जवाब दाखिल करें ताकि सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष का जवाब भी सुने। पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया गया है और दोष सिद्धि पर रोक से कोर्ट का फिलहाल इनकार है, यानी कि जो सजा है वो भी बरकरार रहती है राहुल गांधी की 2 साल की, जो अधिकतम सजा होती है किसी भी मानहानि केस में। और दूसरा जो सदस्यता उनकी गई है, जिसके बाद आपको याद होगा राहुल गांधी को अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। कुछ दिन सोनिया गांधी के साथ वो रहे, फिर उसके बाद वो दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको 4 अगस्त को राहत नहीं मिलती है तो। और लोकसभा चुनाव जिसमें राहुल गांधी की भूमिका इस पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट मानहानि मामले में क्या फैसला राहुल गांधी को लेकर सुनाता है। गुजरात की सरकार की तरफ से भी नोटिस देते हुए जवाब मांगा गया है, पूर्णेश मोदी को नोटिस दिया गया है और मामले की अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुमित, एक बार जल्दी से क्विक टाइमलाइन, किस तरीके से राहुल गांधी ने कोशिश की कि उनको राहत मिले मानहानि मामले में, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। देखिए इस पूरे मामले में राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं वो पेश हुए थे। उन्होंने जस्टिस BR गवई की बेंच से कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी का जो कन्विक्शन है उस पर फिलहाल स्टे दे दीजिए, साथ ही नोटिस जारी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि जवाब आ जाने दीजिए दूसरे पक्ष का, उसके बाद हम स्टे पर विचार करेंगे। तो फिलहाल जो है राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष यानी कि जो शिकायतकर्ता है उनको नोटिस जारी किया है
2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगे या नहीं। अगर कन्विक्शन पर स्टे लग जाती है तो राहुल गांधी के लिए एक संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। वो एक लोकसभा का चुनाव जो है, आगामी लोकसभा का चुनाव वो लड़ पाएंगे। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और थोड़े ही दिनों में जैसे जो कि प्रैक्टिस है कोर्ट की, इस तरह के केसेस में नोटिस होता है, नोटिस दिया गया है, दूसरा पक्ष अपने विचार रखेगा और मैं समझता हूँ सारे ही पेचीदा नुक्तों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देंगे, जो फैसला सब पर बाध्य होगा और सबको मानना होगा। मगर देश की आज ये भावना है कि जो सज़ा 2 साल की सुनाई गई है इस केस में राहुल गांधी जी को, वो बहुत कठोर है और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। इसलिए एक जनरल देश में फीलिंग है कि इस केस में इंसाफ होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के मुताबिक इसमें उचित फैसला देंगे। थैंक यू सो मच। तो देखिए हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और देखिए राहुल गांधी की सदस्यता तो गई ही, 2 साल की सजा इस मामले को लेकर एक और उनको यदि कोई जवाब दाखिल करना, जवाब दाखिल कर दिया करें और दोनों साइड्स को डायरेक्शन दी, आप रिटन सबमिशन अपनी तैयार रखें। 4 अगस्त इसमें हियरिंग लगाई है, 4 अगस्त को अब इसकी सुनवाई होगी। सर डिस्क्वालिफिकेशन को लेके क्या लीगल स्टेटस है? देखिए ये तो पब्लिक डोमेन में है। जब तक कन्विक्शन किसी भी अपर कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसको स्टे नहीं हो जाता है, तब तक तो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या स्पीकर के पास जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार? देखिए ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। स्पीकर के पास यदि उनको जाना होता, स्पीकर को पहले चले जाते। अब बात ये फंसी है, जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस है तो वो स्पीकर पर जाकर क्या करेंगे? स्पीकर महोदय तो सीधा सीधा कहेंगे कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट से आप स्टे करा लीजिए, हम आपको आपकी हो सकता है आपकी जो है ना मेंबरशिप बहाल कर दें। स्पीकर तो यही कहेंगे, इसके अलावा कुछ कहेंगे नहीं। तो उनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मेरा जो है ना कानून का अनुभव ये कहता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से जो मैटर चल रहा है उसमें कन्विक्शन को स्टे नहीं होता है, तब तक वस्तु स्थिति ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए अभी फिलहाल जो मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है, 2 साल की सजा का ऐलान है उनके लिए, उनकी सदस्यता जा चुकी है और उसी मामले में जो हाईकोर्ट का रुख था, यानी कि जो उनका दोषसिद्धि का फैसला था उसे बरकरार रखा था और राहत नहीं दी थी राहुल गांधी को, जिसको लेकर वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ है कि पूर्णेश मोदी को और गुजरात सरकार को नोटिस 10 दिन का वक्त देते हुए जारी कर दिया गया है ताकि वो अपना पक्ष सामने रखे। सुमित लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सुमित, अगर मैं याचिका की राहुल गांधी की बात करूं जिसमें वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्र विचार की बात करते हैं, स्वतंत्र वक्तव्य की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनको लेकर उनके साथ फैसला नहीं दिया गया तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। उनकी याचिका में और कौन कौन सी चीजें शामिल हुई थी जिसको आधार बनाकर पहुंचे थे वो सुप्रीम कोर्ट? देखिए सीधे तौर पर राहुल गांधी की ओर से कहा गया था कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, 10 मामले का जिक्र किया है, खासकर अगर आपराधिक मानहानि में अधिकतम जो सजा है वो 2 साल का होता है और खासकर अगर तमाम मामले को देखा जाए तो निश्चित तौर पर माफ़ी मांग लेने से ही यह मामला खत्म हो जाता है, लेकिन यह मामला राजनीतिक द्वेष का है, लिहाजा इसलिए राहुल गांधी को राहत नहीं मिल रही है। और सबसे अहम बात है कि जो मोहम्मद फजल हैं, जो सांसद हैं, उनके कन्विक्शन पर भी स्टे लग गया था। लक्षद्वीप के वो सांसद हैं, उनको भी राहत मिली थी केरल हाई कोर्ट से। उस फैसले का भी हवाला सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि जब मोहम्मद फैजल को आपराधिक मामले में जब 8 साल की सजा होती है, उनके कन्विक्शन पर जब स्टे लग सकता है तो राहुल गांधी को राहत क्यों नहीं मिल सकती है। ये दलीलें जो हैं वो राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आज रखी, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि और ये भी था कि अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये मामला खत्म हो जाता। निश्चित तौर पर देखिए आपराधिक मानहानि के मामले में अगर कई हमने देखा है, नितिन गडकरी का हो या फिर केजरीवाल का मानहानि का मामला हो, केजरीवाल ने माफ़ी मांग लिया था तो ये मामला खत्म हो गया था। इसमें राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी थी, इसलिए यह मामला चला और राहुल गांधी को सजा हुई। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का जो तर्क है, मेन जो तर्क दिया गया है राहुल गांधी की ओर से, वो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का दिया गया है, जिनके कन्विक्शन पर स्टे लगा था और उनकी सदस्यता वापस से बहाल हुई थी। आज राहुल गांधी के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंटरिम जो स्टे है वो दिया जाए, उनको राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया
कि जब तक दूसरे पक्ष का जवाब नहीं आ जाता है तब तक हम स्टे देने नहीं जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं है और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की है। 10 दिनों के अंदर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे होगा या नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी conviction एंड पे stay हो पार्टी जाता है तो बार-बार राहुल ये गांधी कहते के लिए बड़ी हैं राहत कि होगी। लोकतंत्र का अगर नहीं दम घुट होता है तो जाएगा फिर अगर वो इस चुनाव तरीके नहीं के लड़ पाएंगे। फैसले बरकरार रखे जाएंगे। सुमित, पुर्णेश मोदी को 10 दिन का वक्त दिया गया है याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए। अभी तक का उनका टेक क्या रहा है इस मामले में? देखिए, सीधे तौर पर पुर्णेश मोदी गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो फैसला था उसको सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इसकी फाइंडिंग दी है कि 10 मामले में एक तरह से अदतन अपराधी के तौर पर राहुल गांधी ऐसे बयानबाजी करते आए हैं और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस जारी किया है वो नोटिस इसलिए जारी किया है कि क्यों ना कन्विक्शन पर स्टे दे दिया जाए राहुल गांधी को, क्यों ना राहुल गांधी को राहत दे दी जाए। इस संदर्भ में अब जवाब पुर्णेश मोदी को देना होगा और ये बताना होगा कि कैसे हाई कोर्ट का जो फैसला है वो राहुल गांधी के खिलाफ सही है। राहुल गांधी को राहत मिलती संदर्भ में हुई अब जवाब मोदी जो है सर ने वो 10 मामले दिनों के से अंदर जुड़ी देना हुई होगा। नजर नहीं आती है। उनको किसी भी तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए नहीं मिली है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त की तारीख को जरूर निर्धारित किया है और पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को 10 दिन का वक्त देते हुए, नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए जरूर कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी के लिए।